और रसूगी जी आप एक बार बताइए, ये जो बांग्लादेश में घटनाक्रम चल रहा है, पहले जो हुआ वहाँ पे उनका इंटरनल मामला था, लेकिन बाद में जो होने लगा उसके साथ राजनीति होने लगी और उसके बाद एक संप्रदाय के लोगों को निशाना बनाया गया, वहाँ पर मंदिर तोड़े गए और वो लोग, बहुत से लोग हैं शरण लिए हुए हैं और इसका बड़ा रिएक्शन हिंदुस्तान में हो रहा है। हम सारे लोग उसमें शरीक हैं और कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कल गए थे अयोध्या, उन्होंने कहा कि सनातनी को बचाने के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। ठीक है, उनका भी वो धर्म की बात है और धर्म का वो अक्सर वो बातें करते रहते हैं, क्योंकि सियासी भी उसके पीछे कुछ तर्क हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन गलत तो हुआ वहाँ पर, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पूरा देश के लोग कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। लेकिन जब यही एक सेम चीज़ होती है, जैसे एक देश है जहाँ पर पिछले कई सालों से लगातार हमला चल रहा है, वहाँ भी बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ पे तो बच्चों के ऊपर कुत्ते छोड़ दिए गए, औरतों को या हॉस्पिटल्स में हमले हुए, बम गिराए गए। उसके बाद जब उनके लिए कोई शोक जताता है तो कहते हैं कि उनको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, किस देश का क्या, अब बांग्लादेश का ही मैटर है तो वहाँ दो परिवारों के बीच की लड़ाई है, दो परिवारों के बीच में। अब उसमें जहाँ पर आटा पीसा जाएगा वहाँ घुन पीसेंगे। हमेशा जहाँ पे भी गृह युद्ध होता है वहाँ पर माइनॉरिटी ही उसका जो है, माइनॉरिटी को ही उसका भोगी होना पड़ता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये जहाँ भी युद्ध होगा, चाहे यूक्रेन में ले लो, यूक्रेन से क्यों हमारे आदमियों को बुलाते हैं कि आओ भाई, जितने भारतवासी हो चले हो वहाँ। चाहे उसमें ये नहीं सोचा जाता कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, चूँकि वो कम संख्या में है, वहाँ पे देशवासी होते हैं। वहाँ भी जो मारे जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं हिंदू ही मारा जा रहा, मुस्लिम भी मारे जा रहे हैं जो भारत के हैं। भाई, भारत को पाकिस्तान में ही जब काफ़ी बोला जाता है मुस्लिमों को, तो वहाँ मुस्लिम भी तो शरणार्थी नहीं हुआ। तो ये तो सब अपने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार युद्ध चल रहे हैं, उसी अनुसार ये सब होता है। अब इसमें योगी जी ने क्या कहा? भाई, योगी जी एक धार्मिक व्यक्ति हैं और उन्होंने धर्म के आधार पर हिंदुओं की तरफ से ये बात कही। उनको ये लग रहा कि वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा, तो उन्होंने कहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, वही मेरा सवाल वही है। हाँ, कि अगर कहीं कोई बांग्लादेशी, वो पहले तो वो बांग्लादेशी हैं, वहाँ मारे जा रहे हैं, हाँ। लेकिन अगर उनका धर्म हिंदू है तो वो हिंदू हुए। हाँ। तो ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी जुल्म हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ, चाहे वो वो गलत हिंदू हो के साथ हो रहा है, चाहे मुस्लिम। अभी और अगर हिंदू के मारे जाने पर हिंदू अफसोस जता सकता है या मुस्लिम अफसोस जता सकता है, वैसे ही मुस्लिम अगर कहीं मारा जा रहा है, अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ अन्याय, तो वो गलत है। अगर अफसोस कोई जताता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती भाई, है? प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हमारे भारत की प्रवृत्ति रही है। तो हम लोग तो कहीं भी कोई मारा जाए तो अफसोस करते हैं। तो इसमें कोई बहुत बड़ी, अभी हम एक बात बताते हैं, जैसे यहाँ पर राजनीति लोग सांप्रदायिक जो इसको रंग देते हैं, हम उसके ऊपर एक बात कहना चाहते हैं। अभी हम टीवी में डिबेट में देखते थे, एक मौलाना साहब आते थे और बहुत ही वो कट्टरवादी उनकी भाषा शैली थी, वो अपने धर्म के लिए वो लड़ते थे। लेकिन जब ये बांग्लादेश में हुआ तो यहाँ पर कुछ लोगों ने एक सवाल किया कि जो यहाँ भी तथाकथित कुछ लोग हैं, उग्र संगठन उनको मान लो या कुछ भी लो, उसमें पॉलिटिकल वाले भी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर मोदी सरकार भी ऐसे ही हो जाएगा। तो उस मौलाना ने, जिसको हम सुनते चले आ रहे हैं, उसने उनको चेताया है। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उस मौलाना ने उनको बताया कि किसी की हैसियत नहीं, और भारत में जब से भारत आज़ाद हुआ है लगभग 75 साल से कभी यहाँ पर सेना का शासन नहीं हुआ। ये लोकतंत्र है, वो भारत चाहे विश्व भर में ये हो जाए, भारत में कभी नहीं हो सकता। उसने चैलेंज दिया, तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और देखिए, भारत से और बांग्लादेश, पाकिस्तान से फ़र्क, एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि हमारे देश के अंदर अभी इतनी गंदी सियासत नहीं होती है जितनी इन सब जगह पे हुआ कि घरों में घुस जाए और मार दे, या उनके परिवार के एक इनके जो हसीना वहाँ से जो गई हैं, शेख हसीना जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, इनके पिता से 17 लोगों को घर में घुस के वहाँ की आर्मी ने मार दिया था। और उसके बाद जो दूसरे वहाँ पे खालिदा जिया हैं, उनके जो शौहर थे जनरल ज़ियाउर रहमान, उनको भी आर्मी ने मारा था। वो आर्मी इन चीफ थे। तो वहाँ की जो सियासत है, जो घिनौनी सियासत है बांग्लादेश और पाकिस्तान की,
वो तो उससे हमारा देश बहुत अलग है, बहुत जो है सेफ है। और हम दुआ भी करते हैं कि हमारी कोई भी ऐसी सियासी जंग ना हो जो इतनी गंदी हो। देखो हमारा देश जो है एक सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर कितने हम हिंदू समाज में कितनी जातियाँ दिखा दें। धर्म तो आप मान सकते हैं कि धर्म अलग हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, जैन, बौद्ध, पता नहीं कितने धर्म हैं। तो धर्म की लड़ाई तो ये होती ही रहेगी, लेकिन यहाँ जातियों में भी लड़ाई होती है। लेकिन इतनी विस्फोटक लड़ाई नहीं होती है कि यहाँ देश का प्रधानमंत्री, आपने सुना कभी कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री कहीं भाग के गया हो, छुपने गया हो? कभी इतिहास में सुना हो तो बताओ। यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ अगर किसी की खिलाफत हुई तो दोबारा उसे सत्ता विहीन किया जा सकता, लेकिन उसको मार के फांसी पे लटका दो। अभी पाकिस्तान में इमरान खान कितना पॉपुलर था, उसके साथ क्या हुआ? तो ये सब कंट्रियाँ जो हैं ये सब उस धर्म के बेस पे चलती हैं। वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, इस वजह से वहाँ पे ये सब क्राइसिस होती है। लेकिन धार्मिक चश्मा पहन के जनता के साथ हाँ, ऐसा मतलब बांटने का काम अगर करा जाएगा तो उसका उग्र रूप फिर एक दिन जनता लेती है, जो बांग्लादेश में धर्म एक अफीम है। धर्म एक अफीम है, और जिसने ये अफीम कायदे से चख ली उसको वही चश्मा लगेगा, तो वो आदमी अंधा होता है। धर्म किसी का धर्म ये नहीं कहता है किसी को मार के टांग दो। धर्म अच्छा, एक सवाल आखिर में आपसे और लेंगे अवध जी, कि आप किसी पार्टी से संबंधित हो, आपका झुकाव या आपका लगाव किसी भी पार्टी से, लेकिन इंसान को जो सही है उसको सही और गलत को गलत कहना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल कहना चाहिए। बिल्कुल सही को सही कहना चाहिए, गलत को गलत कहना चाहिए। और ये जो राजनीति हो रही, यहाँ सब केवल वोट के लिए राजनीति हो रही। यहाँ सब नेता मिले हुए हैं। कहीं पर अभी आप देखिए कोई प्रोग्राम हो, अभी अंबानी को आप लोकसभा में डेली सुनते हैं, अंबानी को सब गाली देते हैं। वहाँ कौन सा विपक्ष का नेता नहीं गया, कौन सा सरकार का मंत्री नहीं गया? सब गए, सब एक साथ बैठ के खाए। ये तो पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। अब तलवारों की लड़ाई रह नहीं गई। अब जितना आप मुंह से बोलेंगे उतना आपका परचम लहराएगा। अब वो महाराणा प्रताप नहीं रहे, वो शिवाजी नहीं रहे। अब दौर है मोदी का, योगी का, अखिलेश का, राहुल का। अब राहुल क्या क्या बोलते हैं, मोदी जी क्या क्या बोलते हैं? क्या सब कुछ जनता पे सही होता है? नहीं होता। लेकिन अब ये नहीं बोलेंगे तो फिर इनको कैसे पब्लिक जानेगी? भाई पब्लिक तो यहाँ पे यही सब चाहती है, पब्लिक भी यही चाहती है। यहाँ तलवारों की नोक पे तो अब बादशाहत रह नहीं गई कि भाई महाराणा प्रताप 60 फुट के थे, उनकी तलवार आज भी कोई उठा नहीं सकता। आज 5-5, 6-6 फुट के ये कौन सा लड़ाई लड़ेंगे? किससे लड़ाई लड़ेंगे? तो यहाँ सब मुंह की लड़ाई है। ये सब राजनीति करते हैं, जात को जात से तोड़ो, धर्म को धर्म से मत लड़ाओ, तब ये राज करते हैं। ऐसे थोड़ी राज होता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो चलते चलते आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, और कहने का मतलब क्या है कि जो हम लोग ने बात शुरुआत की थी कि पैगाम हमेशा इंसानियत का, बस विश्व का कल्याण हो। सनातन जानते हो, सनातन में ये कहा जाता, हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो लास्ट में ये बोला जाता अनिवार्य है कि विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व हम जिस देश को जानते भी नहीं हैं, हम उसका कल्याण चाहते हैं। ये भारत देश का एक बहुत बड़ी भारत देश की वो है। और आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ, 30-35 सालों से हम लगातार देख रहे हैं कि आप भाजपा से आपका जुड़ाव है। और आप जो है जो बातें बोल रहे हैं, तो इसको लेके पार्टी लाइन से कुछ अलग तो नहीं हो गया? नहीं, पार्टी लाइन से क्यों अलग है? हम पार्टी में है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम पार्टी में इसलिए आए कि हमारी पार्टी राष्ट्रवाद पे बोलती है, राष्ट्रवाद पे। इस वजह से हम इस पार्टी में हैं। बाकी हमारी पार्टी में हर चीज़ की खूबियाँ हो ये ज़रूरी नहीं है। हमारी पार्टी का आज कार्यकर्ता, अब हम आपको क्या बताएं, हम ऐसे कार्यकर्ताओं को जानते हैं जो आज भुखमरी के कगार पे हैं। तो अब ये और सब दल आते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को करते हैं। अब लेकिन राष्ट्रवाद के चक्कर में वही अफीम है। अफीम राष्ट्रवाद की हो चाहे धर्म की हो, बहुत कार्यकर्ता हैं जिनको अंधभक्त बोला जाता है। तो उसी अंधभक्त में हम भी हैं। अब ये तो है, आप अंधभक्त हैं तो क्या कार्यकर्ताओं का वो मान सम्मान, सभी दलों की हम बात कर रहे हैं, जो पहले हुआ करता था वो अब कम हो गया क्या? नहीं, तो उसी का नतीजा आप लोकतंत्र में जनता देती है। और अभी आपने हाल ही में यूपी का चुनाव देखा है, इसमें ये हुआ है।
अब आने वाले समय में भी अगर यही रवैया रहा, आपको हम बताएं, एक बाप अगर अपने बेटे का केयर नहीं करता है तो उस बाप को बेटा बाप नहीं कहेगा आज के युग में। यहाँ तो ये कार्यकर्ता है, छोड़ने में बहुत टाइम नहीं लगेगा भाई, वो परेशान है, उसको खाने को चाहिए। ठीक है, राष्ट्रवाद अपनी जगह है, लेकिन उसको खाने को चाहिए, उसको चलने को चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, उसको कहीं जाना हो तो उसको किराया चाहिए। अगर उसको अभी लखनऊ जाना है, हॉस्पिटल जाना है, दवाई का पैसा नहीं है तो कार्यकर्ता क्या करेगा, कहाँ तक जिएगा? ये सोचना चाहिए। बेरोजगारी है, रोजगार होना चाहिए, ये सब प्रायोरिटी पे है। रोजगार होना चाहिए और लोगों को भ्रष्टाचार पे लगाम होनी चाहिए। हाँ, लोगों को आप धर्मवाद, जातिवाद या ऐसे नशे में मत उलझाइए कि जब उनकी नींद टूटे तो वो फिर आक्रोशित उठें और उसका परिणाम अच्छा ना हो। आप देखिए, जो धर्म की राजनीति जिस भी कंट्री में हुई वो कंट्रियां खत्म हो गई। पड़ोस में ही इसका उदाहरण है। आप बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान ले लो, अफगानिस्तान ले लो। अफगानिस्तान में किसका राज था? तालिबानियों को कहा जाता था कि ये आतंकवादी हैं, आज उनका राज है, कहा जाता था। हालांकि तालिबान का शब्द हुआ, तालिबान जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारे हिसाब से तालिब वाले जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट मूवमेंट से वहाँ भी शुरुआत हुई थी। स्टूडेंट मूवमेंट से शुरुआत हुई। हमेशा हर जगह यूथों का ही इस्तेमाल होता है। जब भी आक्रोश होता है तब इन नौजवान ही उसमें डाले जाते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हैं ये राजनीतिक दल। वहाँ भी राजनीतिक दल, अब चाहे वहाँ मिलिट्री शासन लगना हो बांग्लादेश में, इसलिए हो रहा है। अब या वहाँ आपातकाल भाई लागू कर दें, कुछ भी लागू कर दें, वहाँ सत्ता विहीन। अब आज वहाँ की प्रधानमंत्री, वो हमको लगता वो शरणार्थी हो गई, इंग्लैंड की या शायद भारत में आई हैं। तो ये सब है। अब ये सब जहाँ भी ज़्यादा धर्म के ऊपर आडंबर हुआ, उसकी आड़ में ही ये सब लड़ाई होती है। तो ये अवध असोगी जी हैं, पूर्व सभासद हैं हमारी। इनसे आज फिर इत्तेफाक से मुलाकात हुई और जब इनसे मिलना होता है तो कुछ मन की बातें होती हैं, और ये इनके मन की बात है, हमारे मन की बात है। मैं एक पत्रकार हूँ, ये एक जो है नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन सर्वोपरि सबसे बड़ा जो है वो देश है, फिर धर्म है, और उसके बाद फिर यहाँ के सारे मसले हैं जो भी जिस देश में रहता है। तो हम लोग जब मिलते हैं तो आपस में इससे जुड़ी बातें ज़रूर करते हैं। ये पूरा कार्यक्रम जो है हमारा वो है मन की बात। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो हमको सपोर्ट करिएगा और बताइएगा कि हम लोगों की जो बातें हुई हैं वो कहाँ तक सार्थक है। हम मिलते हैं किसी दिन फिर, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।